नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज। आज मैं लखनऊ में खड़ा हूं। यहां पे पूर्व के सभासद राजेंद्र सिंह उर्फ गप्पू सिंह, जो करीब 25 साल यहां पे चुनाव जीते और इसी ऑफिस से ही गरीबों का फैसला होता था। आज उनकी पुत्री गरिमा सिंह चुनाव मैदान में उतरी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव उतरी हैं। तो पहले तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा सिंह है। मेरे पिता, आप सबको पता है, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह गप्पू पार्षद जी थे, जो कि 25 साल से इस ओम नगर वार्ड के पार्षद रह चुके हैं। अब आपको भी सबको पता है कि अब तो वो रहे नहीं है। इसका असर हमको तो पड़ा ही पड़ा, हमारे परिवार को पड़ा। मम्मी भी नहीं रही। अब बस यही चाहते हैं कि आगे जितने 25 साल जो मेरे पिता ने आम जनता लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, अब बस इस साल बस मैं यही चाहती हूँ, अब जनता को मुझे देखना है कि वो हमारा, मेरे पिता का कितना मान सम्मान इज्जत बरकरार रखती है। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में इस बार उतरी है? मेरा मेन तो मुद्दा देखिए, एक मुद्दा तो मेन यही है मेरा कि मान सम्मान की लड़ाई है। आपको ही पता है कि पापा के मेरे ना रहने पे जनता पे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा है, वार्डों में बहुत असर पड़ा है, जिससे जो गरीब जनता है, जो पापा एक गरीबों के मसीहा कहलाते थे, आज उन लोगों पे ऐसा असर पड़ा है कि आपके पिताजी को लोग बताते हैं कि गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के दिलों में राज करते थे। यहाँ तक बताया जाता है वार्डवासियों के द्वारा कि कोविड काल में जब लोग अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, तब आपके पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी, गप्पू सिंह जी, लोगों को के पास जाते थे, सैनिटाइज करते थे गलियों गलियों में। इस पे आप क्या कहना चाहती हैं, कहाँ तक सच्चाई है? ये सच्चाई तो मैं ना बता के आप जनता से पूछिए, जनता ने ये चीज देखी है। जिस समय कोरोना काल के टाइम, किसी को मैं ऐसे नहीं बोलती, बस ये बोलती हूँ कि हर इंसान, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नॉर्मल इंसान हो, हर वार्ड के पार्षद लोग भी हो, लेकिन वो उस कोरोना काल में एक इंसान नहीं निकला होगा जिस काल में मेरे पिता निकल रहे थे। मेरी माता कहती थी कि मत जाओ, बच्चे हैं, परिवार देखो, लेकिन मेरे पिता हमेशा यही बोलते, जिस तरह तुम अपना परिवार बचा रही हो, उस तरह बाहरी एक परिवार मेरी जनता है जिसको मेरी जरूरत है। उन्होंने तो अपना जीवन न्यौछावर कर ही दिया। बस अब यही चाहती हूँ कि उनका आगे भी नाम जरूरत है। उन्होंने तो अपना जीवन न्यौछावर कर ही दिया। बस अब यही चाहती हूँ कि उनका आगे भी नाम बरकरार रहे। बस यही चाहती हूँ कि आप इस बार मैं जनता से गुजारिश करती हूँ कि इस बार मुझे एक मौका जरूर दे कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, अपने पिता का नाम ऊंचा कर सकूं और उनका नाम अमर रहे, मिटने ना पाए। बस यही चाहती हूँ। और चुनाव अगर आप जीतती हैं तो सबसे पहला काम आपका कौन सा होगा? देखिए, अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम तो यही है, जो वार्डों में समस्या ना रहने पे बहुत ज्यादा बड़ी, पानी की दिक्कत हो, सफाई की दिक्कत हो, बिजली की, जितनी भी आपके वार्डों के लाइटें देख रही हैं, जब जाओ तो बोले कि अभी लाइटें अवेलेबल नहीं होंगी, जो भी होगी चुनाव के बाद होगी। क्या चुनाव ही एक मुद्दा है? जनता के घर घर वोट मांगने जाए, जनता तो हमसे अपेक्षा करती है। जब ऊपर ही हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम जनता का काम कहाँ से करेंगे? मेरा गुजारिश यही है, चाहे नगर निगम हो, चाहे कोई भी हो, बस इतना चाहते हैं कि अगर वो लोग बैठे तो वो जनता के बदौलत बैठे हैं, और जनता का काम करना उनका पहले मकसद बनता है। काम बेचना या किसी को वार्ड में बेचना ये गलत है। पहली बात तो, अगर मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रही, अगर वार्डों के अगर पार्षद नहीं रहे, उनके बाद जो भी उनका काम देख रहा हो, उनका काम सिर्फ काम देना है, ना कि काम बेचना, परसेंट पे बेचना। ये गलत चीज है। मेन मुद्दा तो यही है। अपने वार्ड वासियों से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मेरी अपील तो वार्ड वालों से बस खाली यही है कि एक बार मुझे मौका दे। जो इज्जत, मान सम्मान बरकरार मेरे पिता ने रखी, उनके तो शायद काबिल मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश हर हाल में जारी रहेगी। बस इतना चाहती हूँ कि एक बार मेरी गुजारिश है कि मेरे पापा के लिए बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमको मौका जरूर दें। किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रही हैं? मैं बाबू कुंज बिहारी, ओम नगर वार्ड नंबर 25। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ कुछ लोग और बात करने के लिए हैं।
इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये गप्पू सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह किस तरह के व्यक्ति थे। भाई राजेंद्र सिंह गप्पू जो थे बहुत अच्छे नेता थे। 25 साल से वो बराबर जीतते चले आ रहे थे और वो कहा जाए तो वो जनता के मसीहा थे। हर जनता की बात उन्होंने समझी और उनका कार्य किया और बराबर से वो जीतते चले आ रहे हैं। और हम अब यही उम्मीद रखते हैं कि उनकी बेटी गरिमा सिंह को इस बार चुनाव हम सब लोग मिलकर लड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने पापा के कदमों चिन्हों पे चले और जनता की वो सेवा करे, जनता के कार्य समय समय पे करती रहे। ये मेरी उम्मीद है कि गरिमा सिंह को ही इस बार आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। आप सबका सपोर्ट भी इनके गप्पू सिंह की बेटी चुनाव लड़ रही है, हम सब उसके साथ हैं। जहां तक मैंने देखा है, जो मैंने जनता से सुना है, मैं खुद इस मतलब प्रत्यक्ष रूप से गवाही है मेरी कि जनता इनके खड़े होने से जनता बहुत खुश है। क्योंकि अगर ये नहीं खड़ी होगी तो जनता हमारी बट जाएगी और तितर बितर हो जाएगी। इसके खड़े होने से हमारा जो गप्पू सिंह का जो परिवार था ओम नगर, वो हमारा बंधा है, एकत्र है बिटिया के खड़े होने से। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि हमारी बिटिया ही आगे बढ़े। क्या अपील करना चाहती है वार्ड वासियों से? मतलब अपील क्या करना चाहती है? अपील समझे नहीं हम। क्या कहना चाहती है वार्ड वासियों से आप? अच्छा, बाल वासियों से हम यही कहना चाहते हैं कि भैया सब लोग मिलकर इस बार गरिमा सिंह को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे भैया गप्पू सिंह का नाम आगे चलता क्या नाम है आपका? नीलम वाजपेयी, ओम नगर निवास स्थान। धन्यवाद। आइए हमारे साथ कुछ लोग और बात करने के लिए हैं जो कि राजेंद्र सिंह उर्फ गप्पू सिंह के साथ रहते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पहले तो क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार खंडेलवाल, मधुबन नगर। मैं 40 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा किया, उसके बाद लात मार के उसको बाहर कर दिया। राजेंद्र सिंह गप्पू के नक्शे कदम पर चलकर जनता की सेवा 24 घंटे रात दिन हो जब भी हो, राजेंद्र सिंह गप्पू जनता के साथ खड़े हैं। और मैं स्वयं अपनी जनता के साथ मैं 24 घंटे गरिमा सिंह के साथ रहूंगा और इनको अग्रसर करके इनको कदम आगे बढ़ाकर राजेंद्र सिंह गप्पू का नाम रोशन करता रहूंगा जब तक रहूंगा लखनऊ में। बताया जाता था कि राजेंद्र सिंह उर्फ गप्पू सिंह को कि कभी कभी ये रात में निकल देते थे अपने वार्ड को देखने के लिए, कि साफ सफाई, लाइटें, ये सब व्यवस्था देखने के लिए कभी कभी रात में 12, 1, 2 बजे निकल देते थे। ऐसा प्रत्याशी कहीं 100 में से इक्का दुक्का देखा गया है, इस पे क्या सच्चाई है? ये सत्य बात है। हमारे यहाँ भाई साहब रात को आते थे, मुझको जगाते थे, जबकि मुझे नींद आती, मैं थक जाता, मगर फिर भी भाई साहब आते थे। मैं उनको साथ लेके पूरे वार्ड में एक एक गली में घूम के और रात में ही फोन करके अधिकारी को टाइट करते थे। और सुबह कर्मचारी आता था अमरीश खंडेलवाल से मिलकर सारी गलियों की लाइट, सफाई सारा दुरुस्त और चुस्त रखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को मैं बताना, कर्मचारी आता था अमरीश खंडेलवाल से मिलकर सारी गलियों की लाइट, सफाई सारा दुरुस्त और चुस्त रखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि गरीबों के मसीहा राजेंद्र सिंह उर्फ गप्पू सिंह चुनाव मैदान में तकरीबन 25 साल इन्होंने संघर्ष किया और चुनाव को जीता। इसी ऑफिस से गरीबों के बारे में सोचा जाता था, यहां से फैसला होता था। इस बार उनकी बेटी गरिमा सिंह चुनाव मैदान में उतरी हैं, अपनी अपील अपने वार्ड वासियों से कर रही हैं, वार्ड नंबर 25 के लोगों से अपील कर रही हैं कि इस बार हमारे पिताजी को कम से कम एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। देखना यह है कि वार्ड वासी कितना वोट दे करके इनके पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ एजेपी न्यूज सौरभ त्रिपाठी, लखनऊ।